दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे की पंक्तियाँ समझने का प्रयत्न करेंगे। जब आप शांत होने के लिए क्रिया को बंद कर देते हैं, आपकी वह कोशिश आपको क्रिया से भर देती है। अब देखिए, क्रिया दो प्रकार की हो सकती है, या तो प्रयास के साथ या फिर बिना प्रयास के। अब आप कहेंगे कि बिना प्रयास के क्रिया कैसे हो सकती है? प्रयास आपकी ऊर्जाओं का एक प्रयास तो होता है, देखिए, जिससे रेजिस्टेंस पैदा होगी, प्रतिरोध। जैसे जिड्डू कृष्णमूर्ति कहा करते थे कि वही क्रिया असल में सत्य हो सकती है जिसमें प्रयास ना हो। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे बुद्ध की एक कहानी है और लाओ त्सु की भी ये सेम कहानी है। उसमें वो कहते हैं कि एक आप छोटा सा घड़ा लीजिए, उसमें पानी है और ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। अगर कोई आदमी प्रयास करता है, मतलब मिट्टी को हिलाता है कि हाँ मैं मिट्टी को पानी से अलग कर दूं, तो वो मिट्टी को पानी में और मिला देगी। बल्कि अगर वो घड़े को ऐसे ही छोड़ देता है तो कुछ समय बाद मिट्टी अपने आप नीचे घड़े के तले पर आने लगेगी और हम पानी को अलग कर सकते हैं मिट्टी से। इसी तरह जो मन है, अगर वो प्रयास कर रहा है शांत होने का, तो वो वैसे ही है कि मिट्टी को हम खुद पानी से अलग करना चाह रहे हैं। तो वो प्रयास अपने आप में एक बहुत गहन सघन क्रिया हो जाएगा। जबकि अगर उसे छोड़ दिया जाए तो मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाएगी। तो वही क्रिया प्रयास के साथ हो सकती है और बिना प्रयास के। एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे एक साधु अपनी धार्मिक पुस्तकें लेकर पहाड़ पर चढ़ रहा था। वो बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ रहा था। उसने देखा कि एक छोटी बच्ची भी पहाड़ के ऊपर चढ़ रही है और उसने अपने कंधे पर अपने छोटे भाई को उठाया हुआ है। तो वो साधु उससे पूछता है कि बेटी, तुम्हें भार नहीं लग रहा? मैं तो थका हारा जा रहा हूँ, ऊपर चढ़ा नहीं जा रहा। तो वो कहती है, नहीं, ये मेरा भाई है। तो वो कहता है, वही तो पूछ रहा हूँ, मेरी किताबों से भी ज़्यादा भारी होगा। तो कहती है, नहीं नहीं साधु जी, ये मेरा भाई है। अब देखिए, बच्ची को कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, साधु को हो रही थी। कर दोनों सेम क्रिया रहे हैं, वही क्रिया साधु कर रहा है, वही बच्ची। लेकिन बच्ची के क्रिया में कोई प्रयास नहीं हो रहा, साधु के हो रहा है। तो वो क्रिया उसे कर्म से भर दे रही है, जबकि बच्ची की क्रिया करते हुए भी कोई क्रिया नहीं हो रही, क्योंकि ऊर्जाओं का कोई संघर्ष नहीं हो रहा। या कह लीजिए वहाँ प्रेम है। प्रेम वहीं हो सकता है जहाँ ऊर्जाओं का संघर्ष नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहीं पे सेंगसन कह रहे हैं कि मन को शांत करने के लिए अगर आप क्रिया को बंद करते हैं तो वो बंद करने का प्रयास अपने आप में एक क्रिया हो जाता है। अगली पंक्ति, जब तक आप किसी एक अतीत तक रहेंगे तब तक आप द्वैतपन को कभी नहीं जान पाएंगे। ये देखिए, आप अति क्या है? अति मतलब कि हाँ मैं तो ये करूँगा ही नहीं, हाँ मैं तो यही करूँगा। ये अतियाँ हैं। जैसे हम कह देते हैं कि मैं तो खाऊँगा ही नहीं एक हफ्ता, कि इससे ये फ़ायदा होगा, या फिर हम ज़्यादा ही खाते जाएं। ये अतियाँ हैं कि मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा ही करूँगा सारी उम्र, लेकिन मन में वो वैसे ही रहेगा अंदर। या फिर कह दूँगा कि मैं तो भोग विलास का ही जीवन जीऊँगा। ये सारी अतियाँ हैं। जैसे कृष्ण ने कहा था गीता में कि अर्जुन, संतुलित ढंग से जीने वाले मनुष्य का जीवन उसके सारे दुखों को हर लेता है। ना ज़्यादा खाओ ना कम खाओ, ना ज़्यादा सो ना कम सो। ये संतुलन। तो मतलब किसी अति पर ना रहो। अगर रहोगे तो द्वैतपन को आप कभी नहीं जान पाएंगे। उसके लिए एक हार्मनी चाहिए। आगे कहते हैं, जो सिर्फ इस एक महान रास्ते पर नहीं चलते, वो क्रिया और अक्रिया, यकीन और इनकार दोनों में ही असफल हो जाते हैं। इस महान रास्ते पर मतलब ये रास्ता
मन को खाली करने का रास्ता, पवित्रता का रास्ता, वो मन जो भरा हुआ है निष्कर्षों से, ओपिनियन से, उसको शब्दों से, विचारों से खाली करने का रास्ता। तो वो कहते हैं अगर कोई इस पर नहीं चलता तो वो क्रिया और अक्रिया दोनों में असफल हो जाता है, क्योंकि भरे हुए मन को पता ही नहीं कि असल में अक्रिय होना क्या है। उसका यकीन और इनकार आत्मा की अथाह गहराइयों से नहीं बल्कि सतही विचारों से आएगा। आगे कहते हैं, वस्तुओं की सच्चाई को नकारना उनकी सच्चाई को गवा देना है। वस्तुओं के खालीपन के बारे में कहना उनकी सच्चाई को गवा देना है। अब देखिए, इसको समझाने के लिए मैं जिड्डू कृष्णमूर्ति जी को ही लूँगा। वो कहते थे कि हम मन से देखते हैं, और जब हम मन से देखते हैं वी डिनाई द रियलिटी ऑफ थिंग्स, हम उनकी सच्चाई को नकार देते हैं, क्योंकि हम वस्तु को तो देख ही नहीं रहे। जैसे हम नया फ़ोन लेके आए, या फिर अभी फ़ोन का आविष्कार भी नहीं हुआ, मान लीजिए पहला फ़ोन आपके पास आया, जिस तरह से आप उस फ़ोन को देखेंगे, उसको छुएंगे, उसके साथ अपना रिश्ता बनाएंगे, वो रिश्ता 1 साल बाद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मन उसका आदी हो चुका है हर रोज़ देख देख के। तो उसके 1 साल के बाद आप उस वस्तु को मन से देख रहे हैं, ना कि वस्तु तो वही है जो 1 साल पहले थी। तो इसीलिए वो कह रहे हैं वस्तुओं की सच्चाई को नकारना उनकी सच्चाई को गवा देना है। मैंने जो फ़ोन की एग्जांपल दी, आप वही पूरी दुनिया में हर एक चीज़ के लिए लगा सकते हैं। जैसे एक पत्ते को देखना, हम पत्ते को वैसे नहीं देख पाते जैसे कृष्णा जी देखते हैं या सेंगसेन जी देखते हैं। और फिर आगे कहते हैं कि उनके खालीपन के बारे में बातें करना। मान लीजिए आपने ये सब कुछ समझ लिया ऊपर वाला, और फिर आप इन सब के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो भी इसे नकारना ही हुआ, क्योंकि मन के तल पर समझ के हम बोल तो रहे हैं लेकिन उसे जी नहीं रहे हैं। तो तब भी हम उसे नकार ही रहे हैं, बस शब्दों से हम उसे समझ गए हैं कि हाँ, चीज़ों के गहरे अर्थ होते हैं, लेकिन उसे जी नहीं रहे, सिर्फ बातें कर रहे हैं। तो असल में करना क्या है? सिर्फ उस घड़े में मिट्टी को बैठने देना है। सारे संकल्प, सारे प्रयास अपने आप शिथिल होने दीजिए। यही रास्ता है, द ग्रेट वे।